नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है। माँ के इस रूप को बहुत ही भयंकर माना जाता है। इनका रंग काला और यह 3 नेत्रधारी हैं। माँ कालरात्रि के गले में वैद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग है और कांटा है और इनका वाहन गधा है। यह भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं और शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने में माँ कालरात्रि की उपासना अत्यंत शुभ मानी जाती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोग का नाश होता है और उनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह का नियंत्रण करने के लिए इनकी पूजा अद्भुत परिणाम देती है। बिहार के विधानसभा चुनाव में जंग अब तेज होने वाली है। इन राज्य में दिग्गजों के जमावड़े का दिन है, जहां देश के बड़े नेता और आने वाले विधानसभा के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार बिहार में प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती भी आज रैली करेंगे। बिहार में पहले चरण के मतदान में अब और उससे पहले ही सियासी दिग्गज पूरा जोर लगा रहे हैं। बिहार में एनडीए भले ही नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रही हो, लेकिन अभी भी उनके लिए एक बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जबकि बीजेपी की ओर से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं। भारत में चीन के जासूसी कांड की जांच में अहम खुलासा हुआ। जासूसी मामले में पकड़ी गई युवती क्विंग शी से पूछताछ के दौरान जहां एजेंसियों के नाम सामने राज खोले गए हैं, वहीं एजेंसियों को पता चला है कि चीन ने भारत में अपनी जासूसी टीम को प्रधानमंत्री कार्यालय समेत बड़े कार्यालयों की आंतरिक जानकारी के लिए कहा था। यह जानकारी ग्रेडिंग के हिसाब से देने के लिए कहा गया था। मतलब बड़े कार्यालय में कौन शख्स अहम है, स्टाफ में कौन किस पद पर है, कितना प्रभावशाली है, यह सब जानकारी कोलकाता की प्रभावशाली महिला चीनी महाबोधि टेम्पल में प्रमुख मोंग के क्विंग शी का परिचय करवाया था। वहीं क्विंग शी ने कहा कि यह प्रभावशाली महिला जो दस्तावेज उसे देगी, उन दस्तावेजों को चीनी भाषा में ट्रांसलेट करके चीन भेजना है। ये दस्तावेज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रभावशाली लीडर की पत्नी के पास भेजे जाने थे और पूछताछ के दौरान पता चला है कि यह दस्तावेज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर की पत्नी मिसेज डेंग से मिस्टर चाओ को भेजने जाने थे। वहीं चीनी युवती ने उसके साथियों से पूछताछ के दौरान खुलासे व सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है, जहां खुफिया एजेंसियों के बयान के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच शुरू की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में बयानबाजी को लेकर दौर जोरों पर है। वहीं समस्तीपुर जिले के गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद व 2 चुनावी सभा हसनपुर और विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में थी। वहीं समस्तीपुर में विभूतिपुर के चुनावी सभा में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आज कल जो नेता घूम रहे हैं वह नीतीश कुमार को थका हुआ कहते हैं। वह एक ही बात कहता हूं कि रविशंकर प्रसाद देश के कानून मंत्री भी हैं। मैं पटना हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं। और रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार को जो थका हुआ कहते हैं वह सुन लें। नीतीश कुमार एक ईमानदार व्यक्ति हैं। वह बिहार के विकास के लिए 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार ईमानदारी से सोचते हैं, लेकिन किसी के पिता आजकल जेल में आराम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यह लोगों को मालूम है। उन्होंने सभा के अंत में कहा कि एनडीए का सपना है कि बिहार का विकास हो, उस दिशा में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। बागपत जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के बेटे की हत्या के मामले में पैरवी कर रहे बाप पर जानलेवा हमला किया गया है। पूरी वारदात शहर कोतवाली के हरिचंदपुर गांव में हुई है। यहां पर वकील नाम के शख्स पर आधा दर्जन लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें वकील के पैर में गोली लगी और वह बाल बाल बच गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वकील को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उनका इलाज चल रहा है। वकील ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों ने उनके बेटे की हत्या कर दी थी और बेटे की हत्या के मामले में वह पैरवी कर रहे थे और इसी के चलते उनके विरोधी पक्ष उनकी हत्या कराने के लिए उन पर हमला कर रहे हैं। और वकील ने कहा कि वह 4 हमलावरों को पहचानते, जबकि 2 लोग अज्ञात बताए जा रहे हैं। वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब वकील अपनी दुकान से घर जा रहा था। फिलहाल वकील ने घायल वकील को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है।